पिछले एपिसोड में डुवानी के और भी साथी एक जगह पर फंसे हुए थे जहां कोल्ड के वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन तभी इसी वक्त इनको अपने सामने कोई दिखाई देता है, इसीलिए वे खुश हो जाते हैं कि हमें बचाने के लिए कोई आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे असल में हान्यू, होलिकार और डुवानी होते हैं जो कि अब इनको बचाने में कोई देरी नहीं करते और वे तुरंत इनको यहाँ से आजाद करा लेते हैं। लेकिन अब इनके ऐसा हालत को देख डुवानी काफी उदास हो गया था और फिर इनसे कहने लगता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए और पहले नहीं आ सका। तभी होलिकार कहने लगता है कि कोल्ड के वजह से इनके लिम्स नेक्रोटाइज हो गए हैं। इसके अलावा कोल्ड अभी भी यहाँ पर फैल रहा है, जिसका वजह से अगर ये इनके इंटरनल ऑर्गन में चला गया तो फिर हम इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब इसके ऐसी बात सुनकर हान्यू से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब इस पर होलिकार कहता है कि अब हमें जल्दी से लीडर को खोजना होगा ताकि हम ट्रीटमेंट के लिए जल्दी से टनल टावर में जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये भी इसकी बात मान जाते हैं और अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। मगर तभी होलिकार को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है और फिर कहता है कि ये कोल्ड तो बहुत वियर्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान्यू और डुवानी भी केयरफुल हो गए थे और वे फाइट करने के लिए अपने वेपन को भी रेडी कर लेते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके सामने कोई क्रिएचर आ गया था, जिसे देख वे कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी कोई वारक्राफ्ट नहीं है और इसीलिए आखिरकार यह है क्या। तब डुवानी का साथी इनसे कहता है कि तुम जल्दी से केयरफुल हो जाओ, क्योंकि यही अपने आइस पावर का यूज करके हमें मारना चाहता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो क्रिएचर इनको कोई भी चांस देने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वेंग युआन और चेन भी होलिकार के साथ में एक जगह पर आए हुए थे जहां बहुत सारे बीस्ट इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये भी इतना आसानी से इनके सामने हार मानने वाले नहीं होते और अपने पावर का यूज करके इनको रोकने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि होलिकार भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने लगा था, जिसकी वजह से वे अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं हम देखते हैं कि वेंग युआन भी अपने पावर का यूज करके इनको मार रही होती है, जहां वो कहने लगती है कि ये तो अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि हम तो इनको मार ही नहीं सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि तुम इनको मेरे लिए छोड़ दो, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन अपने गोल्डन फैंटेसी वाले पावर का यूज कर देती है, जिसकी वजह से वे सभी बीस्ट पूरी तरह से शांत हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे सभी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गए थे और चेन कहती है कि चलो हम उनको बचाने के लिए चलते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि होलिकार इस जगह को देख हैरान हो गया था और फिर कहता है कि शायद यही जगह इस जगह की कोर है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चेन को यहाँ पर ब्लड का निशान दिखाई देता है और इसीलिए वो डर जाती है कि कहीं वे पहले ही तो नहीं मर गए। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि होलिकार इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अपना हैमर का यूज करके इस जगह को तोड़ देता है, जिसमें हम देखते हैं कि दो लोग कैद हुए थे। लेकिन हम देखते हैं कि चेन को यांग मेंजाओ यहाँ पर नजर नहीं आता और इसीलिए वो कहती है कि क्या वो किसी और जगह में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचन और सार अभी भी फायर डीमन के साथ में फाइट कर रहे थे, जहाँ सायर अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इसका भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता और इसीलिए सायर परेशान हो जाती है कि ये तो स्वॉर्ड के भी स्पिरिचुअल पावर को खींच रहा है। तभी हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिस पर फायर डीमन कहने लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जितने पावर से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करोगे वो पावर उतने ही पावरफुल तरीके से तुम्हारे ऊपर वापस आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो उससे पूछती है कि तुम कैसे हो। तब इस पर हाओचन कहता है कि मैं ठीक हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि फायर डीमन अभी भी इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहता है कि अगर तुम जिंदा हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हें कैद करके डीमन लॉर्ड को दे दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता और मैं यहाँ पर किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और इसीलिए तुम भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन और सायर इनके सामने बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे, क्योंकि वो इनके स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लगा था। तभी फायर डीमन कहने लगता है कि यहाँ पर स्ट्रगल करना पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि चाहे तुम्हारे पास में कितने भी स्पिरिचुअल पावर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिंगसू यहाँ पर कुछ करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने किसी चीज का यूज करके अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन अब इसे देखते ही हाओचन को इसके बारे में चिंता होने लगती है, जिस पर चिंगसू कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में अब कोई भी सोल पावर नहीं बची है और इसीलिए उसका ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने किसी चीज का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वजह से फायर डीमन इसमें इंजर्ड हो गया था और
और फिर वो कहता है कि तुमने ये मेरे साथ में क्या किया। वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन चिंगसू को नीचे गिरने से बचा लेता है, जो कहता है कि मैंने उसे हिट करके उसके स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से उसे खत्म कर दो। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि तुम तो इतने बुरे तरीके से इंजर्ड हो, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें आगे जाने की क्या जरूरत है। तब इस पर चिंगसू से कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर कहता है कि एक्सप्लोडिंग ग्लासेस का मेरा नया इन्वेंशन कूल है ना। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बेहोश होने लगा था और कहता है कि अब उसे मारने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसमें कोई देरी नहीं करता, इसीलिए वो अपने लाइट बैप्टिज्म वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि उसने इसका यूज करके फायर डीमन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से फायर डीमन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सायर भी अब केवल इसी तरह से इसे छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए उसने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो भी इसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिसका वजह से फायर डीमन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वे इसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन अब यहाँ पर कोई देरी नहीं करता और उसने सायर और बाकी लोगों को इटर्नल टावर में भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिमासियन और लिंस ने भी सारे ट्रैप को पार कर लिया था और अब इस तरह से वे इनके पास में आने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंसिन इनको मेडिसिन देने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वे इसे लेने के लिए भी काबिल नहीं होते, जिसका वजह से लिंसिन भी काफी परेशान हो जाता है। तब इस पर होली गार्ड कहता है कि इनकी सिचुएशन काफी खराब हो गई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि अब इनके पास में केवल एक ही प्रेत बची हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे अब इसमें कोई देरी नहीं करते और वे इनको लेकर हाओ चेन के पास में जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि डुवानी अभी भी उस क्रिएचर के सामने फंसा हुआ था, जहाँ पर वो अपने पावर का यूज करके उसके साथ में फाइट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था और फिर कहता है कि तुम तो इविल करना चाहते हो और अब इसीलिए तुम भी आइस पावर को टेस्ट कर सकते हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसे मारने में कामयाब हो गए थे। तभी हान्यू कहता है कि अब तो हमने इनको बचा लिया और अब इसीलिए हमें इनको लेकर सीधे हाओ चेन के पास में जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इनको खोजते हुए यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत इनको इटर्नल टावर में भेज देता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि चेन और बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए हाओ चेन इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वे भी इटर्नल टावर में वापस आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि चेन सीधे यांग वेंजाओ को खोजने लगती है, लेकिन वो तो इसे कहीं पर भी नजर नहीं आता, इसीलिए हम देखते हैं कि चेन इस बात से काफी परेशान हो गई थी और फिर कहती है कि क्या यांग वेंजाओ नहीं मिला। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़की काफी डरी हुई थी, इसीलिए चेन उससे बात करने के लिए उसके सामने आती है, लेकिन जब वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो उसे लगता है कि वाइट डीमन कोड उसके सामने है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से काफी डर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन उसे शांत कराती है और फिर कहती है कि तुम सेफ हो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो यांग वेंजाओ के बारे में जानना चाहती थी और इसीलिए वो इससे पूछती है कि तुम्हारा लीडर यांग वेंजाओ कहाँ पर है, क्योंकि वो हमें कहीं पर भी नहीं मिला और इसीलिए आखिरकार उसका साथ में हुआ क्या। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो लड़की इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती, जिसके बाद उसके साथ वाला लड़का कहता है कि वाइट डीमन कोड लीडर को सीधे अपने साथ में लेकर गया, क्योंकि वो असल में उनको स्नेक डीमन बनाना चाहता है ताकि वो इस तरह से स्नेक डीमन के सोल को फिर से जगा सके। फिर वो बताने लगता है कि इसीलिए जब वाइट डीमन कोड ने हमें कैद किया था तो उसने हमें बिल्कुल भी नहीं मारा, क्योंकि वो हमें केवल की रिफाइनिंग मटेरियल को देने के लिए यूज करना चाहता है, लेकिन हम सभी में से लीडर सबसे पावरफुल थे और इसीलिए वो उनको अपने साथ लेकर चला गया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वाइट डीमन कोड यांग वेंजाओ को अपने साथ लेकर आ गया था, जहाँ वो कहने लगता है कि तुम्हारी टैलेंट बेस्ट है, इसीलिए स्नेक डीमन पिलर को रिफाइन करने के लिए तुम सबसे सुटेबल हो। और फिर वो कहता है कि तुम स्ट्रगल करना बंद करो, क्योंकि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते और अब इसीलिए तुम स्नेक डीमन पिलर का सोल बनने के लिए रेडी हो जाओ। तो क्या आपको लगता है कि हाओ चेन और उसके साथी अभी से यहाँ से बचा पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।